जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बोकारो से, जहां दो अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से दो महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 महिलाएं और 1 पुरुष घायल है। पिंडरा जोरा थाना के गोपालपुर में धान रोपाई के दौरान ठनका गिरने से इसकी चपेट में 5 लोग आए, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं और 1 युवती इसमें घायल है। जबकि बालीडीही थाना क्षेत्र के चैनपुर में ठनका गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। कारण गिरा नहीं। कितना लोग थे आप लोग? 12 लोग। 5 आदमी को लगा। हाँ, 5 आदमी। क्या कर रहे थे वहाँ? धान लगाते हैं। धान लगा रहे थे। अचानक से बिजली गिरा। खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसा टल गया। ओडिशा के बीरमित्रपुर में दुर्गापुर जा रही चूना पत्थर लदी मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार को बेपटरी हुई उसी मालगाड़ी के 9 डिब्बों में से आखिरी डिब्बे को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी। 56 घंटे से चल रहे राहत कार्य के दौरान अचानक जोरदार आवाज के साथ डिब्बे रोल डाउन हो गए। मौके पर मौजूद रेलकर्मी और अधिकारी जान बचाकर भागे। पास के फाटक से गुजर रहे आम लोग भी घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिलहाल फिर से राहत और मरम्मत का कार्य जारी है। खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने आशीष कुमार भगत हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि साईं पाल की यात्रा के दौरान इन लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। 11 जुलाई को आशीष कुमार भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बिहार भागने की फिराक में थे। सारे लोगों को नागाड़ी फुटबॉल मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। ये लोग कोई अन्य घटना भी कारित करने की योजना बना रहे थे, उसके बाद फरार होने की योजना बना रहे थे। इन 5 लोगों के पास जब इनसे चेकिंग की गई तो एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि उसी देसी कट्टे से आशीष भगत की हत्या हुई थी। तो इसमें जो मोटिव है ये कि 1-2 दिन पहले दिनांक 9 जुलाई को साई की जो पालकी यात्रा हो रही थी, उसमें अभियुक्त पक्ष और जो मृतक हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ था, विवाद हुआ था और उसी के चलते इस घटना को कारित किया गया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। तेतुलिया वन भूमि से जुड़े मामले में झारखंड सीआईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। सीआईडी ने पूछताछ के दौरान पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेतुलिया मौजा के उक्त वन भूमि हेतु उपायुष जमीन को 3 करोड़ 40 लाख रुपए उक्त जमीन के एवज में भुगतान किया था। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का तबादला किया गया है। एमएस राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उनकी जगह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है। तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की। साल 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया। साल 2014 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत हुए। फिर उसी साल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब वे झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। और रांची से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री की रिम्स निदेशक को शोकॉज मामला में हाईकोर्ट में रिम्स निदेशक की याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का नया आदेश दिया है, निर्देश दिया है। 1 हफ्ते बाद फिर पूरे मामले में कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री के शोकॉज को चुनौती दी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने 12 बिंदुओं पर रिम्स निदेशक से जवाब मांगा। निदेशक राजकुमार के जवाब पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने असंतोष जताया। याचिका दायर कर डॉक्टर राजकुमार ने शोकॉज को षड्यंत्र बताया। तो वो शोकॉज सिग्नेचर किया हुआ था मंत्री सह
अध्यक्ष शासी परिषद, मंत्री सह अध्यक्ष शासी परिषद के कोई भी निर्णय बिना शासी परिषद का मीटिंग किए नहीं लिया जा सकता है। और इसमें यहाँ कोई ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं था कि कोई भी शासी परिषद की मीटिंग हुई है। और उसके बाद एक 9(6) ऑफ द रिम्स रूल्स में लिखा हुआ है, रिम्स एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन डायरेक्टर ऊपर लिया जाएगा वो शासी परिषद ले सकते। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। मारपीट लूटपाट की घटना से लेकर हम दो हमारे चार के बयान पर जयराम महतो ने न्यूज 18 से खुलकर बातचीत की। जयराम ने कहा कि झारखंड को आज गांधी के साथ साथ भगत सिंह की भी जरूरत है। हमारे सामने इस समय जयराम महतो, हम सीधे जानेंगे उनसे कि जयराम जी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक रहता है, अचानक आप चर्चा में आते हैं। वो चर्चा विवाद को लेकर होता है, क्या उससे आपकी छवि खराब होने का डर नहीं होता? देखिए, हमें मालूम है कि हमने जिस विचारधारा के साथ राजनीति में अपने पांव पसारे हैं उसको क्षति पहुंचाने के लिए अभी उनको अरसा समय लगेगा। और हमें अपना छवि पर विश्वास है, हमें अपने कर्तव्यों पर विश्वास है, हमें अपने आचरण पर विश्वास है। विगत 3 साल से मैंने अपने आप को बहुत करीब से देखा है। मैं सभाओं में, मंचों में बहुत ही आक्रामक रहा, लेकिन मैंने मर्यादा को पार नहीं किया है। तो लिहाजा मैं जानता हूं, मैं अपने आचरण को समझता हूं। ये लोगों एक संभव है कि एक विधायक लूटपाट चैन छीनेगा, ये मैंने एक पुराना केस, एक केस होता था कि फंसाना किसी को है तो क्या करें, मामूली घटना है तो उसको आप तिल का ताड़ करें। चूंकि विपक्ष का आपको सहयोग मिला, कुछ राजनेताओं का आपको सहयोग मिला, तो आपने उसको नाम क्या दे दिया, चेन छीन लिया, अंगूठी छीन लिया। ये सब पुराने ड्रामेबाजी हैं। इसका सच्चाई से वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि उनके टेलीफोन को जांचा जाए। 2 बच्चे सुरक्षा के लिए, बिल्कुल 2 बच्चे सुरक्षा के लिए स्पष्ट हमारी भाषा में। प्रशासन नहीं है क्या? नहीं, प्रशासन सक्षम नहीं है, प्रशासन सक्षम नहीं है। खासकर उद्योग के क्षेत्र में, कोयला खनन के क्षेत्र में प्रशासन पंगु बन के है। हमारे साथ जेएलकेएम के जयराम महतो साहब कहते हैं कि आज की राजनीति में गांधी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है। बात बताते हैं कि हम दो हमारे चार का कह सकते हैं कि फार्मूला बताते हैं कि 2 परिवार के लिए होना चाहिए, 2 लड़ने के लिए होना चाहिए। जयराम जी एक अलग राजनीतिक धारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहां तक जाते हैं देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। लोहरदगा से लगभग 500 की संख्या में पैदल ही बोल बम के नारे लगाते हुए भक्त रांची के पहाड़ी मंदिर में भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। इससे पहले सांसद संजय सेठ ने सभी कांवरियों का स्वागत किया, सम्मान किया। तो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहाड़ी मंदिर में आज बोल बम के नारों से पहाड़ी मंदिर गूंज उठा। 500 से ज्यादा जो कांवड़िया थे वो उस समय जल चढ़ाने के लिए, जल अर्पित करने के लिए शिवालय पहुंचे थे। संजय सेठ ने सभी भक्तों का स्वागत किया। आप लोग बताएं, हमारे संज्ञान में आया है, इस बात को हम लोग डीजी से जांच करवाएंगे और दोषी अधिकारियों से कार्रवाई करेंगे। बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वोटर लिस्ट से 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अब तक कटे हैं। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं। इसके अलावा 0.73% मतदाता बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड हैं और अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम आंकड़े साझा किए हैं। बड़ी खबर इस समय बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वोटर लिस्ट से 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अब तक कट चुके हैं। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से कहीं जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी। 0.73% मतदाता बिहार से बाहर रजिस्टर्ड हैं और अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की आशंका पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। डीसी ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। चाईबासा जिला को रेड जोन घोषित किया गया है। बड़ी खबर चाईबासा से, 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। भारी बारिश की आशंका पर एडवाइजरी जारी की गई है। डीसी ने स्कूल बंद का आदेश जारी किया। चाईबासा जिला को
रेड जोन घोषित किया गया है। और रांची में खेले जा रहे 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम मोराबादी में खेले गए फाइनल मैच में मेजबान झारखंड ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 1-0 से हरा दिया। इस चैंपियनशिप में 28 राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने विजेता टीम को चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी। और सरायकेला के कपाली में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कपाली इलाके में जल जमाव लोगों का जीना दूभर कर रहा है। स्कूली छात्रों के साथ मरीजों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने घरों तक में पानी जमा होने से बीमारी का खतरा जताया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।